नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रातःकालीन इस मंगल वेला में मैं शारदे को नमन करते हुए आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अभ्यास कार्य को भी किया, साथ ही अपन व्याकरण ज्ञान को भी पढ़ते जाएंगे। पूर्व कक्षा में और इन कक्षाओं में हमने व्याकरण को पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, धातु और शब्दों को। प्यारे बच्चों, आपने अकारांत, पुल्लिंग जो शब्द हैं उनको भी पढ़ा। राम शब्द के साथ में जो बालक शब्द है और आपने जो सूची बनाई है उनको भी अच्छे से याद कर लिया। साथ ही पड़ धातु, गम धातु को भी लिट और लट और लिट लकार में आपने पढ़ा। आइए बच्चों, स्कूलें खुल गई हैं और स्कूलों में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। प्यारे बच्चों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं, अच्छी संस्था में अपना एडमिशन चाहते हैं, भर्ती चाहते हैं, पर कुछ जो शिक्षण की शुल्क होती है वो देने में असमर्थ रहते हैं। कारण उनके परिवार में निर्धनता, उनके पिताजी निर्धन होने के परिवार में फीस भरने में सक्षम नहीं रहते हैं। उस दौरान बहुत सारे बच्चे अपने जो प्रिंसिपल महोदय हैं, प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं प्रार्थना पत्र के जरिए। चाहे वो रिक्वेस्ट हिंदी में हो, संस्कृत में हो या अंग्रेजी में हो। अपन संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं, संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं, तो आइए आप भी संस्कृत भाषा में अपने क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक महोदय हैं, जो प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, उनको संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र को शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र लिख करके प्रेषित कर सकते हैं। आपकी जो शुल्क है वो निश्चित अगर माफ करने योग्य होगी तो सर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रार्थना पत्र कैसे लिखी जाती है संस्कृत भाषा में, संस्कृत में, आइए आज हम उसको सब पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम प्रार्थना पत्र किसको लिख रहे हैं, किस विषय को लेकर के लिख रहे हैं और कौन लिख रहा है। इन तीन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं शुल्क मुक्ति को लेकर के। किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को। कौन लिख रहा है? आप स्वयं, शुल्क मुक्ति हेतु। आइए बच्चों, प्रार्थना पत्र को कैसे लिखते हैं? सर्वप्रथम सेवा में, किसकी सेवा में? श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय बांसवाड़ा। प्यारे बच्चों, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का यहाँ पर नाम आएगा। किसको अंकित करते हुए? प्रधानाचार्य, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय को। फिर महोदय जी रिक्वेस्ट करते ही है, कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, हम जितनी नम्रता से प्रार्थना पत्र को लिखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। लिखना है महोदय जी, महोदय सविनयम निवेदनमस्ति यत् अहम निर्धनम छात्रोऽस्मि। इस प्रकार विनय पूर्वक निवेदन किया गया है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ। मम परिवारस्य, मेरे परिवार के आर्थिक दशा दयनीया वर्तते, मतलब मेरे परिवार की दशा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दयनीय है। मम पिता एकः सामान्यः श्रमिकः वर्तते, मेरे पिताजी एक सामान्य मजदूर है, चाहे किसान हो सकते हैं, जिसकी जो आय है वो न्यूनतम हो, वह सामान्य श्रमिक में आता है। वो ते मम शिक्षण शुल्क दातुं समर्थः न सन्ति, मतलब वो हमारी जो विद्यालय में जो शिक्षण शुल्क है, जो फीस है, उसको देने में समर्थ नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारे पिताजी एक सामान्य मजदूर हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिस वजह से हम फीस अदा करने में समर्थ नहीं हैं। अतः मम पठने रुचिं निर्धन दशां च दृष्ट्वा मम विद्यालयस्य शिक्षण शुल्कं मुक्तं कृतार्थयन्तु भवन्तः। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, लेकिन मेरी पढ़ने में रुचि है, मैं पढ़ना नहीं छोड़ना चाहता हूँ,
मेरे को हर हालत में पढ़ना है और आप मेरी इस रुचि को देखते हुए, मेरी निर्धन दशा को, मेरी जो आर्थिक स्थिति को, दयनीयता को देखते हुए आप मेरे विद्यालय की जो शिक्षा शुल्क है उसको मुक्त करने का कष्ट करें, कृपा करें। सदैव मैं आपका आज्ञाकारी और आभारी रहूँगा। प्यारे बच्चों, यहाँ फिर आपका जो प्रार्थना पत्र लिखने का जो मकसद है वो पूरा लिखने के बाद में आप उसके नीचे लिखोगे भवताम आज्ञापालक शिक्षक या शिष्य। लड़का कोई लिख रहा है, छात्र लिख रहा है तो शिष्य, लड़की कोई लिख रही है, छात्रा लिख रही है तो शिष्य। मैं आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अब समय आप अपना नाम लिख सकते हो। कक्षा चाहे 6वीं हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, उनकी भाषा यही है और यही प्रार्थना पत्र है प्यारे बच्चों। और जिस दिन आप प्रार्थना पत्र को प्रेषित करते हैं उसकी दिनांक लिखना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने व्याकरण के अंतर्गत आज प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है को जाना और लिखा। आप इस प्रार्थना पत्र को भली भांति समझ लें, याद कर लें और ईश्वर करे सब संपन्न हो, सब कुछ अच्छा हो, सबके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, पर न करे नारायण कभी ऐसी स्थिति आ भी जाती है आप फीस देने में असमर्थ हो, शुल्क देने में, तो निश्चित आप अगर संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हो, संस्कृत के विद्यार्थी हो, तो आप संस्कृत भाषा में इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र को लिख सकते हो। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपके जो शुल्क है वो माफ की जाएगी। प्यारे बच्चों आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही, आप अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।